जब रैली निकल जाती है ना किसी चीज़ के अंदर, तब लोग बाय करना शुरू करते हैं और फिर हो जाता है नुकसान। ये चीज़ आप ना करो। तो इस वीडियो में मैं कुछ हिडन ऐसे म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ मिड कैप कैटेगरी में, जो आने वाले बुल रन में भी आपको सहायता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये फेमस हो जाएंगे ना, तब फिर लोग सभी वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोगे, तब तक क्या पता इसमें से बाहर निकलने का समय हो जाए। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए और चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मिड कैप हैं जिन पर किसी की नज़र नहीं जाती, लेकिन हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 मार्क किए हैं। पहले मैं बता दूं क्यों किए हैं, क्योंकि इन 2 म्यूचुअल फंड ने टॉप पे 5 में से 4 बार और 4 में से 3 बार दूसरे म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। फंड का नाम है ITI मिड कैप और वाइट ओक। उसके बाद तीसरा फंड है सुंदरम और HSBC। सुंदरम ने 11 में से 6 बार और 11 में से 5 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है HSBC ने। HSBC ने इससे पहले 11 में से 6 बार किया हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इनमें से क्या हमें चारों लेने हैं। मतलब चारों ले सकते हो, या फिर 4 में से 3, 2, 1, ये वीडियो में डिसाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको समझो नहीं, ज़्यादा डिटेल में जाके समझोगे और ज़्यादा बेहतरीन रहता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, उनके लिए पिन कमेंट भी है, वो जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो HSBC मिड कैप लास्ट 1 ईयर में, ये देखो 2025 अलग है, यहाँ से लास्ट 12 मंथ्स अलग हैं, 14% रिटर्न देके सबको बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी इसने यही काम किया है। लेकिन अब हमें तो ये देखना है भाई कैटेगरी एवरेज किसने बीट किया है। ट्रेल में तो सब ने अच्छा कर रखा है, ITI मिड कैप थोड़ा सा पीछे है। इनकी रिकवरी टॉप नॉच है या नहीं है। एक चीज़ पर ध्यान देना, प्रॉब्लम क्या है HSBC के साथ, स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हायर साइड पे है, बाकी किसी का भी नहीं है। अल्फ़ा ज़रूर ज़्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन ऐसे फ़ंड अगर आप बार बार लोगे, लोग गलती क्या करते हैं, बार बार इस तरह के फ़ंड ले लेते हैं और फिर जब मार्केट गिरता है तो सारे इस तरह के फ़ंड होते हैं, फिर उसमें से 2-3 रिकवर ही नहीं कर पाते। तो अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐसे बिल्कुल हाई परफॉर्मर रखना चाहते हो ना, तो 2 या 3 ही रखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी कि 30, 40, 50% तक ऐसे फंड्स हो सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ इस तरह के फ़ंड भी चाहिए जो स्टेबल हों। वाइट ओक बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में सबसे कम है इन चारों में से, बीटा चारों से कम है, लेकिन अल्फ़ा सेकंड नंबर पे है। अब जब ये फंड फेमस हो जाएगा, जब 5 साल हो जाएंगे, जब रैंकिंग कहीं रैंक कर जाएगा ना, तब लोग इसको लेना शुरू करेंगे। और फिर जब मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि अभी अलग से वीडियो बनाऊंगा कोई देखेगा नहीं, ना तो HSBC की ना वाइट ओक की, लेकिन जब हम इसकी बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे तब लोग कहेंगे सर आपने तो अब वीडियो बनानी शुरू करी, पहले तो पता ही नहीं था किसी को। पहले ही बता रहा हूँ अब, ठीक है। अगर नया पोर्टफोलियो बना रहे हो तो, या फिर अपना म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का रिप्लेस करना चाहते हो तो। यहाँ पे सेक्टर सबके पास फाइनेंस है, कैपिटल गुड्स है, सेम वही सबके पास है, बस थर्ड सेक्टर चेंज है। यहाँ पे सर्विसेज है, यहाँ ऑटोमोबाइल है और यहाँ हेल्थ केयर है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं पर्सनली जाऊँ तो सर्विसेज हमें मिल जाती हैं नॉर्मली भी, तो ITI और वाइट ओक एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। HSBC ने लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ऊपर रिटर्न दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म पे भी अगर हम इसको रखते तो हमें पछतावा ना होता। ये उन लोगों के लिए जो लेके भूल जाते हैं, वैसे तो नहीं भूलना चाहिए, आपको रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम, लेकिन स्टिल आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एज एन MFD स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एसेट प्लस क्यों है। देखो मैंने खुद स्टार्ट किया हुआ है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही हो सकता है। दूसरा, GST अगर आपको लेना पड़ेगा ना, और लेना पड़ेगा एक टाइम के बाद, अगर आप बिजनेस अच्छे से करोगे तो आपको GST लेना पड़ेगा। और उसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो आप CA हायर करोगे या खुद नॉलेज गेन करोगे सब कुछ, लेकिन यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईजी कंप्लाइंस, मतलब इसमें खुद ही हेल्प करेगी एसेट प्लस, उनकी टीम हेल्प करेगी आपको GST लेने में, और GST से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। अब ये तो होगी छोटी सी बात, आप कहोगे नहीं यार ये तो मेरा CA भी कर देगा, जिन लोगों के पास CA होते हैं, और उस टाइम तक तो शायद आपका CA होगा भी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो शायद कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं करता, वो ये दूर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको GST आता है ना, ठीक है, ये एसेट प्लस आपको देगा, लेकिन कब देगा, ये 20-25 दिन बाद देता है आपको। एसेट प्लस नहीं, नॉर्मल कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, आपको 20-25 दिन बाद देगा। उससे पहले GST आपको अपनी जेब से पे करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी जेब से पे ना करनी पड़े, इसलिए इन्होंने क्या करा, GST पहले ही रिलीज़ कर दी 20 तारीख को ही, यानी कि जब आपकी कमीशन आती है। तो जब आपकी कमीशन आएगी, आपकी GST उसके साथ आएगी। GST लो, पे करो, और आपका जो भी वो है, फिर आगे का प्रोसीजर तो वो अलग है कि आपको कुछ वहाँ से वापस मिलेगा अगर आपने कुछ GST पे परचेज़ कर रखा होगा। लेकिन एटलीस्ट इसमें क्या होगा, कैश फ्लो बहुत ईजी हो जाएगा, और कैश फ्लो से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता आपके बिज़नेस के लिए।
मतलब अगर मैं सबसे ऊपर रैंक करूं तो ऑब्वियस ही बात है आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहोगे। सेकंड नंबर पे अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो सेकंड नंबर पे अगर एज एन एमएफडी आप थोड़ा भी अर्न करते हो, थोड़ा भी निकाल लेते हो, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैश फ्लो। जो ये वाली सुविधा एसेट प्लस आपको दे रहा है, इससे आपका बेटर हो जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो में। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि इनका 129 का मतलब इसने लॉन्ग रन में भी अच्छा किया है, सुंदरम ने भी लॉन्ग रन में अच्छा किया हुआ है, शॉर्ट टर्म में भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं सुंदरम में भी। और उससे नीचे अगर हम जाते जाएँ तो आईटीआई ने भी वाइट ओक ने भी लॉन्ग रन में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया, लेकिन इसका 3 ईयर का हम चेक कर रहे हैं, 5 ईयर्स का डेटा है नहीं हमारे पास। ये एकमात्र कमी है जो मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत बार प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई ऐसा फंड नहीं दूंगा जो नया हो, तो 5 साल मेरे लिए नया है। तो जब तक ये 5 साल नहीं हो जाएंगे शायद मैं किसी के पोर्टफोलियो में ऐड करूं या ना करूं, या अगला अगर हम सेकेंडरी कर रहा हूं तो शायद मैं कर दूं, लेकिन नहीं, उसके अलावा नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं तो ये आपका डिसीजन हो सकता है, क्योंकि वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, एडवाइजरी नहीं है। मेरे ओपिनियंस आपकी सोच से अलग हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं लास्ट 1 ईयर में भी इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ऊपर अगर हम आईटीआई की बात करें तो इसने भी लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो इनमें से कोई भी फंड ऐसा नहीं है जिसने लॉन्ग रन में और शॉर्ट टर्म में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट ना किया हो। तो मेरे हिसाब से ये 4 आते हैं। अगर आप सेम वीडियो स्मॉल कैप में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए स्मॉल कैप, हम उस पर वीडियो जल्दी पोस्ट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।